पूर्व उपसभापति पर आरोप मां व बेटी की मदद से करना चाहता है मकान पर कब्जा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुजुर्ग महिला ने लगाए जान से मारने की धमकी देने के आरोप। हनुमानगढ़ टाउन निवासी एक बुजुर्ग महिला ने गुरुवार को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद के पूर्व उपसभापति अनिल खीचड़ पर मां बेटी की मदद से मकान पर कब्जा करने के आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुजुर्ग महिला गुरदेव कौर ने कहा कि वे अपनी मर्जी से गांव गंगागढ़ निवासी अपने अधिवक्ता भतीजे राजेंद्र सिंह के साथ रह रही है। राजेंद्र सिंह उसकी सेवा करता है, लेकिन नगर परिषद के पूर्व उपसभापति अनिल खीचड़ की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसे राजेंद्र सिंह ने जबरदस्ती अपने पास छुपा रखा है, लेकिन यह सब आरोप झूठे हैं, जबकि वह अपनी इच्छा से राजेंद्र सिंह के पास रह रही है। गुरदेव कौर ने आरोप लगाया कि अनिल खीचड़ वगैरह उसके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं, उसे मारने की धमकी भी मिल रही है। उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में दो परिवाद भी दिया है। बूर कौर व हरपाल कौर की मदद से अनिल खीचड़ उसका मकान कब्जाना चाहता है। वहीं अधिवक्ता राजेंद्र सिंह ने बताया कि रिश्ते में बुआ लगती 90 वर्षीय गुरदेव कौर पुत्री इंदर सिंह जटसिक निवासी नई आबादी वार्ड नंबर 28 गली नंबर 17-18 टाउन में रहती है। गुरदेव कौर 2 भाई बहन हैं। उसके भाई जीत सिंह के अलावा अन्य कोई भी वारिस नहीं है। गुरदेव कौर के भाई जीत सिंह के नाम पर संयुक्त खाते की कृषि भूमि चक 3 SNM में थी। उसके भाई जीत सिंह की मृत्यु 26 मार्च 2024 को हो गई थी। उसके बाद बूर कौर पत्नी मेजर सिंह व उसकी पुत्री हरपाल कौर ने अपने नाम से एक फर्जी हल्फनामा पेश करते हुए उसके भाई जीत सिंह के वारिस सदस्य के रूप में पेश करते हुए तत्कालीन वार्ड पार्षद से वारिस सदस्य के संदर्भ में पटवारी की सहमति करवाकर तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया। इस हल्फनामे के जरिए बूर कौर के उसके भाई की कृषि भूमि षड्यंत्र पूर्वक अपने नाम दर्ज करवा ली। यही नहीं, उसके भाई जीत सिंह के नाम पर पंजाब में गांव गोदारा तहसील बगरडी जिला फरीदकोट की 17 बीघा जमीन पर भी फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने नाम करवाकर अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दी। अब बूर कौर वगैरह आपसी षड्यंत्र रचकर उसके भाई जीत सिंह की कृषि भूमि व प्लाट सहित समस्त संपत्ति खुर्द बुर्द करने की फिराक में है, जबकि उसके भाई जीत सिंह का बूर कौर व हरपाल कौर में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, न ही किसी प्रकार का कोई सरोकार रहा है। बलविंदर सिंह पुत्र करनैल सिंह, देवेंद्र कुमार पुत्र करनैल सिंह, राजेंद्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह जटसिक निवासी नोरमदेसर, सुखबीर पुत्र मलकी सिंह जटसिक निवासी 56 GB वगैरह की ओर से षड्यंत्र पूर्वक कृषि भूमि नामांतरण करवाने के बाद गुरदेव कौर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यह लोग गाड़ियों में सवार होकर उसके भाई के खेतों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कई अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नाजायज असला देकर अपने साथ रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर उनका कोई भी व्यक्ति खेत में आया तो उसे जान से मार देंगे। बुजुर्ग महिला गुरदेव कौर के अनुसार उसने अपना खंडा साहिब चौक से के नज़दीक स्थित मकान समय की इच्छा से राकेश बिश्नोई को देखरेख के लिए संभलवाया रखा है। राकेश बिश्नोई किसी तरह का कोई कब्जा उसके मकान पर नहीं कर रहा। अधिवक्ता राजेंद्र सिंह ने बूर कौर, हरपाल कौर, देवेंद्र सिंह, बलजिंदर सिंह, सुखबीर वगैरह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की है। अनिल खीचड़ द्वारा कोई एक बयान दिया गया था कि यहाँ पे खंडा चौक पर 2 भाई बहन रहते हैं, गुरदेव कौर और जीत सिंह। गुरदेव कौर 90 साल की महिला है, उसको किसी ने जबरदस्ती छिपा रखा है, लेकिन ये सब बातें झूठ है। उनको किसी ने नहीं छुपाया, वो अपनी इच्छा से मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने एक बेटी को गोद ले रखा है, गुरप्रीत कौर के नाम से गोदनामा रजिस्टर है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। के अंदर जो इनके वारिश हैं उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। वो फर्जी वारिश बना के उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं और उनका जो जमीन है वो पंजाब से भी उन्होंने बेचान कर दी है और यहाँ पे भी वो जमीन भी बेचने की फिराक पे हैं। कौन कौन लोग हैं? फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराए हैं बूरो कौर और हरपाल कौर ने। उनके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं। ठीक है। 17 किला जमीन पंजाब से बेच दिया और 42 किला जमीन 23 HMH और 3 SNM में नाम है। और माता जी मेरे पास रह रहे हैं, इन्होंने अपनी जमीन मेरे नाम पर कर दी है। देख रेख इनकी मैं कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर को गोद ले रखा है। जो जीत सिंह था उसने एक वसीयत की थी 2000 के अंदर कि ये मेरी संपत्ति मेरी बहन की होगी मेरे मरने के बाद। तो उन्होंने वो भी कागजों को नहीं देखा, अनदेखी कर और अपने नाम पर फर्जी तरीके से जमीन नाम करवा ली। नाम पर 36 किला जमीन है, बाकी जमीन उनके नाम पर है। जो 42 किला जमीन है वो उन्होंने फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ली।
इन पर एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट के अंदर। अब इनके ऊपर एफआईआर कटेगी, आगे कार्रवाई होगी। फरीदकोट की कोर्ट ने हरपाल कौर और भूरो कौर को पत्नी नहीं माना है। जी। भूरो कौर को पत्नी नहीं माना है और दावा खारिज हुआ है 1995 के अंदर। फिर भी इन्होंने जमीन भी बेच दी और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर अपने जमीन नाम भी करवा ली। यहाँ के कोई खुंजा के पार्षद वगैरह और कई अन्य लोग हैं, वो झूठे गवाह बने हुए हैं। देवेंद्र कुमार और बलविंदर सिंह और कई वो झूठे गवाह बन के उन्होंने तहसीलदार साहब के पास एक झूठा प्रमाण पत्र पेश किया है कि जीत सिंह के ये भूरो कौर और हरपाल कौर वाइफ और बेटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले फरीदकोट की कोर्ट ने उन्हें वाइफ नहीं माना है। इस संदर्भ में हमने एसडीएम कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करा रखा है और रजिस्ट्री कैंसिल कराने का भी मुकदमा दर्ज करा रखा है। उनको कहा था भी ये जमीन ऐसे करके इन्होंने फर्जी नाम करा लिए, लेकिन आगे वाले लोग नहीं माने, उन्होंने खुर्द कर दिया उस जमीन को। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इस केस को देखा जाए और सख्त से सख्त उन फर्जी लोगों पर कार्रवाई हो। अनिल खिचड़ झूठी अफवाह फैला रहा है कि माता को छिपा के रखा है या इस प्लाट पर कोई कब्जा कर रहा है। प्लाट माता जी के नाम पर है। राकेश भाई साहब को केवल उसकी साथ संभाल के लिए कहा गया था, इन्होंने मिट्टी वगैरह चकाई थी। ठीक है। अब राजेंद्र सिंह है, सन ऑफ संपूर्ण सिंह, मैं एक अधिवक्ता हूँ। ठीक है जी। जूनागढ़ में रहता हूँ, ये माता जी की देख रेख करता हूँ, ये मेरे साथ ही रहते हैं। माता जी का नाम गुरुदेव कौर है। क्या लगते हैं आप इनके? ये मेरे बुआ लगते हैं, मैं इनका भतीजा हूँ। ठीक है जी। मैं आपकी मर्जी में को रही मैंने उन्हें छपाया तो मेरी सेवा करो। अनेक कैसे झूठे बयान दे रहे ते मेरे मकान पे कब्जा करना चाहूँ जी। मैंने मारनियां धमकियां भी दिंदे सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट दे विच मैं दरखास्त दित्ती हुई ये देख खिलाफ ये तीन खेतर करना चाहुंदा है जी। पूरो कौर ते हरपाल को अगले पासे लाके भी मकान पे आप कब्जा करना चाहुंदा ये सिस्टम को लिया ये ना तो मैं जमीन कराई सही है। ठीक है जी। ओके।